तो चलिए इंटीग्रेशन में हम आगे देखते हैं जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी एफ ए माइनस एक्स वाली प्रीवियस क्लासेस में, उस पर और आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे पीछे हमने देखा था आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते थे जहाँ पे आई प्लस आई हम करते थे, कैंसिल हो जाता था और सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 ऐसे क्वेश्चंस आते थे। उसके कुछ एक्सेप्शन भी थे जो प्रीवियस क्लास में देखे थे, इसके कुछ और एक्सेप्शन है जो हम आज देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले तो 0 टू सम लिमिट है, तो ऑब्वियसली इसमें एफ ए माइनस ए का फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, i इज इक्वल टू ये अज्यूम कर लिया दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू i। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा। हम प्रॉपर्टी कहता है कि एफ ए माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, इसको मैं लिख लूँगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, इसको हम लिख लेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, एफ ए माइनस एक्स वाली। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये प्रॉपर्टी तो लगा दिया, अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री हमें यूज़ करना है। मुझे मालूम है साइन 90 है ना, पाई बाई 2 इज 90, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, बीच में प्लस का साइन है, मैं इस कॉस को बाद में लिख देता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन को मैं पहले लिख देता हूँ, बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और dx लिख देता हूँ। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू i। तो ये जो है इसको मैंने 1 डाला और इसको मैंने 2 डाला। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन और ये जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिलता है जिसको मैंने फ्लिप करके साइन प्लस कॉस लिख दिया, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब एलसीएम सेम आ जाएगा। न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें मालूम है क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए आगे चल के देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये था जो ओरिजिनली मेरा क्वेश्चन था। सेकेंड इक्वेशन ये था जिसमें हमने एफ ए माइनस एक्स वाला रूल लगाया था और हमें ये मिला था। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आई प्लस आई था विच बिकम्स 2i, एंड दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैं एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लेता हूँ जैसे कि बताया था। न्यूमिनेटर में हमारे पास इसका साइन स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन और उसका कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मुझे मालूम है 1 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे हमने क्या किया है, एफ ए माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है उसको लगा के, ये जो न्यूमरेटर में है ना ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। क्यों, अगर ये न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए साइन स्क्वायर हट गया, अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, जैसे ये एक नॉर्मल इंटीग्रल का क्वेश्चन, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने देखा होगा जब भी मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में मिलता है, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, या 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ऐसे कुछ भी मिलता है, तो हम ऐसे में क्या करते थे, अगर आपको याद नहीं भी है तो मैं बता दूं, साइन एक्स होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सिमिलरली cos x becomes 1 minus tan square x by 2 and 1 plus tan square x by 2। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, और अगर ये साइन स्क्वायर होता तो ये मेरे सब्स्टिट्यूशन में मुझे प्रॉब्लम करता। अब क्योंकि साइन स्क्वायर हट गया, इसमें मैं बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं ये सब्स्टिट्यूशन करके ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया, अब इसको मैं फर्दर क्या लिखूंगा, देखिए 0 टू ये पाई बाय 2 था लिमिट। अब यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ साइन एक्स लिख लेता हूँ 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ये कॉमन एलसीएम आ जाएगा, और मैं यहीं पे बताता हूँ। देखिए एलसीएम आ गया तो एक हम हटा देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 मिल गया हमें। अब क्योंकि ये 1 अपॉन एक फ्रैक्शन है, राइट, 1 अपॉन एक फ्रैक्शन है, तो ये वाला पोर्शन जो है न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, रिमेंबर ये 2i की वैल्यू है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस
tan स्क्वायर x/2 अपॉन हमें मिल जाएगा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 विद dx। ठीक है, ये मिल गया। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर ये हो जाएगा सीकेंट, ठीक है ना, sec स्क्वायर्ड x/2, ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, लिमिट इज अगेन 0 to π/2। मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा समझाने में रहता हूँ तो मैं कई बार ये लिखना भूल जाता हूँ, बट हाँ आपको ध्यान रखना है, आपको ये एवरी स्टेप पे ये लिमिट्स लिखनी है, ठीक है, ऐसे तो मुझे भूलना नहीं चाहिए, मैं ध्यान रखूँगा, आप भी जो है ध्यान रखिएगा कि लिमिट्स आपको हर स्टेप में लिखना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ tan x/2 को मैं अगर t पुट करता हूँ, है ना, इसकी टेक्निक आपको याद होगी, अगर नहीं भी है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। tan x/2 को मैं t पुट करूँगा तो sec स्क्वायर x/2 dx जो है 2 dt बनेगा। अब कैसे देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा लेट tan x/2 इक्वल्स टू t, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2, अब इस x/2 को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, हाफ आ जाएगा, और क्योंकि मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x किया है तो dx लिखूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा dt। इस हाफ को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो यहाँ 2 बन जाएगा ना, यहाँ पे 2 नीचे था तो यहाँ 2 ऊपर आ गया, तो sec स्क्वायर x dx जो है मुझे क्या मिल जाएगा, 2 dt मिल जाएगा। अच्छा, इतना तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। नाउ चेंजिंग ऑफ लिमिट, हमें लिमिट भी चेंज करनी है, तो जब x यहाँ पे 0 है, ठीक है, जब यहाँ पे x क्या है, 0 है, तो t कितना हो जाएगा, देखिए t मैंने क्या पुट किया, tan x/2 है ना, तो t हो जाएगा tan ऑफ 0/2 यानी कि 0, और मुझे मालूम है tan 0 इज ऑलवेज 0, तो जब x 0 है तो tan 0 है, राइट। अच्छा, इसी तरह से जब x इज π/2 तो t कितना बन जाएगा, देखो t क्या था, tan x/2, तो tan x की जगह मैं क्या लिखूंगा, π/2, उसका भी अपॉन 2, बात समझ में, क्योंकि x/2 है तो x यहाँ पे π/2 है तो उसका भी by 2, यानी π/2 का भी हाफ और π/2 का भी हाफ, यानी ये 2 × 2 आपस में हो जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा tan 90 का भी हाफ, इसको ऐसे समझ लेते हैं 45, यानी कि π/4, ठीक है, तो tan π/4 यानी tan 45, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब जब x 0 है तो t भी 0 है, और जब x π/2 यानी 90 है तो t हमारे पास 1 है। तो ये इंटीग्रल जो है अब कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए ये इंटीग्रल है, इसको मुझे कन्वर्ट करना था, इंटीग्रल लिमिट जब 0 था, जब x 0 है तो t भी 0 है, ये हमने समझा। जब x हमारे पास π/2 है तो t कितना है, 1 है। अच्छा, sec स्क्वायर x/2 एंड dx, ये हमें मिल रहा है 2 dt, तो मैं 2 dt लिख लूंगा, अपॉन tan x/2 को मैंने t पुट किया है तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये फाइनल मुझे जो है इंटीग्रल मिल गया, और ये एक्चुअली में किसके इक्वल है, 2i के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा 2i इज इक्वल टू 2 dt। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मुझे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 dt अपॉन 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मिल रहा है। नाउ दिस इज द इंटीग्रल विच आई हैव टू सॉल्व, ये इंटीग्रल जो मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, 0 to 1 dt, हम एक काम करते हैं, टी स्क्वायर और इस t को एक साथ ले लेते हैं, इस 1 को हम साथ में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसे लिखा जा सकता है, 2t को हमने इसके आगे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, ठीक है, यही तरीका हमने सीखा था, ये हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस साइन कॉमन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि t के सामने जो भी कोफिशिएंट लगा है, प्रोवाइडेड जो टी स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसका हाफ का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 का हाफ हो गया 1, 1 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन जब भी ये टी स्क्वायर के आगे माइनस साइन होता है तो मैं यहाँ भी ऐड करता हूँ और यहाँ भी ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस दिस होल थिंग, ठीक है।
क्योंकि देखिए अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो ये जो +1² हमने लिखा है ये एक्चुअली -1² है, ये बात मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा 0 to 1 dt, नाउ 1² + 1² यानी कि 2 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 is 2, माइनस ये हो जाएगा a² - 2ab + b² यानी कि t - 1 होल स्क्वायर, है ना, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 विद अ होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है a² - x² dx, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a log ऑफ मॉड a + x a - x, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये इंटीग्रल, अब देखिए ये i = है, तो i = मुझे मिल जाएगा 1/2, a की जगह √2 मैं लिख लूँगा, लॉग लिखूँगा, मॉड में मुझे क्या लिखना है, a + x एंड a - x, a की जगह क्या है √2 प्लस x की जगह मैं इस पूरे ब्रैकेट यानी t - 1 को लिखूँगा, ठीक है, अपॉन √2 माइनस इस t - 1 को लिखूँगा, ठीक है। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/2 √2। अच्छा, इसकी लिमिट्स भी है, मैंने अभी लिमिट नहीं लिखी है, लिमिट हैज़ टू बी 0 and 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड, ये हो जाएगा √2 प्लस t - 1, नीचे हो जाएगा √2 माइनस t प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। नाउ दिस इज विद इन लिमिट 0 and 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं, t की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है रूल। तो हम इसको लिख लेंगे log ऑफ मॉड √2, नाउ इंस्टेड ऑफ t आई राइट 1, तो ये हो जाएगा √2 + 1 - 1, और नीचे हो जाएगा √2 - 1 + 1। अभी मैंने इस 1 लिमिट को यहाँ t की जगह पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब मैं ये पूरा लिखूंगा 1/2 √2 लॉग, ये हो जाएगा √2 प्लस 0 - 1 एंड √2 - 0 + 1, ये आ गया। अब देखिए ये 1 - 1 दिस बिकम्स 0, -1 + 1 दिस बिकम्स 0, √2/√2 यानी कि 1, तो ये आ गया मेरे पास log ऑफ मॉड 1, जिसको कि हम log ऑफ 1 सीधा सीधा लिख सकते हैं, एंड माइनस दिस थिंग, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब 0 - 1 विल बी √2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, और -0 + 1 यानी ये हो जाएगा √2 + 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, log 1 मुझे मालूम है 0 होता है, तो 0 इंटू दिस होल थिंग, ये पूरा का पूरा जो है 0 बन जाएगा, तो 0 - 1/2 √2 log ऑफ, अब देखिए √2 - 1 इज पॉजिटिव, ठीक है, √2 1 से बड़ा होता है, तो दिस इज पॉजिटिव, तो मैं इसको सीधे सीधे √2 - 1 एंड √2 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 0 हम सामने से हटा देते हैं, ये आ गया हमारा इंटीग्रल, है ना, 1/2 √2 log ऑफ √2 - 1/√2 + 1। तो यहाँ पे देखो आपको जो है i + i करने से कैंसिल सब कुछ नहीं हुआ, हाँ एक टर्म जो उसको इंटीग्रेट होने से रोक रहा था, जैसे कि यहाँ पे sin² था इनिशियली क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में, वो हट गया, फिर इसको हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अब देखिए वैसे तो ये आंसर है इसका, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है, आप इसको चाहे तो रैशनलाइज करके कई बार हो सकता है, जैसे हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में या कहीं पे हो और उसमें आंसर जो है ये नहीं देके कुछ और दिया हो, तो देखिए वो जो आंसर आ रहा है जिसमें मतलब ये √2 नहीं है डिनोमिनेटर में, उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 √2 लिखोगे, लॉग लिखोगे, और इसको हम रैशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा √2 - 1, नीचे √2 + 1, इसको √2 - 1 एंड √2 - 1 लिख लेते हैं, रैशनलाइज ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो इसको हम लिख लेंगे -1/2 √2 लॉग ऑफ, अब देखिए √2 - 1 √2 - 1 ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, बात समझ में आई। हाँ, ये a + b a - b फॉर्मूला लग जाएगा a²
माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 बचेगा और 1 का स्क्वायर सिर्फ 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, ठीक है। नीचे 1 लिखा हो तो उसको हम हटा सकते हैं, तो बेसिकली मेरे पास log ऑफ 2 माइनस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे हम लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि log ऑफ m की पावर n होता है n टाइम्स log ऑफ m। तो मैं इस 2 को क्या करूँगा, सामने ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 2 टाइम्स log ऑफ रूट 2 माइनस 1। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसल्ड, तो मेरे पास फाइनली क्या बच गया, मेरे पास बच गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये बच गया, ठीक है। यहाँ 2 और 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन रूट 2 बच गया, log बच गया एंड रूट 2 माइनस 1 बच गया, ठीक है। तो रादर देन इस ऐसे लिखने के ऐसे लिख लें, ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए आंसर में हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, रूट वाली कोई भी चीज़ ना हो, तो हम इसको रैशनलाइज करके देखेंगे, और क्योंकि ये रैशनलाइज करके देखिए सिंपल हो रहा है, तो हम इसको रैशनलाइज करके ही लिखेंगे। सो रादर देन इसको आप आंसर नहीं लिख के आप इसको आंसर लिखिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है। आपको बोला i इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। वही आप एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको फिर ऐड करेंगे, तो ऊपर से साइन स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे वो वाला सब्सटीट्यूशन आप नहीं कर सकते, साइन थीटा को 2 tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 या cos इज इक्वल टू, ये सब्सटीट्यूशन हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब्सटीट्यूशन कहाँ वैलिड है, जहाँ पे साइन और cos के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए कि cos ये 1 हो जाएगा, आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। पहले तो i इज इक्वल टू करके ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मैं आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूँ कि जब ऊपर 1 अपॉन आपको फाइनली मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है, ये मिलेगा आपको 2i इज इक्वल टू। इतना मिलने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से, है ना, डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद आप सब्सटीट्यूशन कर लीजिए। इतना सा हिंट है आपके लिए, इतना कीजिए, ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। नाउ दिस इज समवॉट डिफरेंट। अब इसमें भी वही देखिए, वो कैंसिल नहीं होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, 0 to 1 है, तो देखिए वो प्रॉपर्टी तो हम लगा सकते हैं, लेकिन कैसे, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बोर्ड में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन दिस होल थिंग, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज 0 to 1। हम सबसे पहले इसको i इज इक्वल टू ले लेते हैं, सो दिस इज बेसिकली i। नाउ tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक लगनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉमन, दिस बिकम्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, और dx हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ट्रिक यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, वो ये कि tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, ठीक है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। तो 1 माइनस, चलिए इसको मैं x मान लेता हूँ और इस 1 माइनस एक्स पूरे को y मान लेता हूँ, ठीक, बात समझ में आई। x इंटू वाई है ना, फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी ऊपर तो नहीं है, ऊपर क्या है उसको छोड़िए, नीचे 1 माइनस, मैंने यहाँ पे x y ढूंढा, देखिए x मुझे x की जगह x मिल रहा है, y की जगह 1 माइनस एक्स मिल रहा है। न्यूमरेटर में अगर ये x और y, मतलब x तो यहाँ पे x हो गया और y यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर में मुझे x प्लस वाई चाहिए था, y यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस एक्स, तो y की जगह अगर मैं यहाँ 1 माइनस एक्स लिखता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, तो x प्लस 1 माइनस एक्स, दिस गेट्स कैंसल, ये हमें 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स न्यूमरेटर में
x प्लस 1 माइनस एक्स ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं फर्दर लिख लूंगा इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1 tan इनवर्स, इस 1 की जगह अगर मैं x प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स लिख लेता हूं और नीचे 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स लिख लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए x एंड x कैंसिल, वापस 1 मिलेगा जो कि मेरे पास है। और अब ये क्या हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्म में आ रहा है, जहां पे x की जगह तो x ही है लेकिन y की जगह 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिखा जा सकता है। दैट मीन्स मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं 0 to 1 tan इनवर्स x लिखा प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा dx, ठीक, ये हो गया। अब यहां पे जैसे कि आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक में, यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस मिल रहे हैं, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास 0 to 1 tan इनवर्स x एंड dx मिल रहा है एंड 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड dx ये मिल रहा है। मैं क्या करूँगा, इसमें या इसमें किसी एक में ही वो प्रॉपर्टी है ना एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी किसी एक में ही लगाऊंगा, दोनों में नहीं। जैसे कि पीछे भी एक क्लास में आपको बताया था कि हम वो प्रॉपर्टी जो है जब हमें इंटीग्रल स्प्लिट होता है तो हम एक में लगाते हैं रादर देन दोनों में, क्योंकि देखिए दोनों में लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ 1 माइनस एक्स बन जाएगा, यहाँ पे अकेला x बन जाएगा, तो जगह बस इंटरचेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक में ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रह गया 0 to 1 tan इनवर्स x एंड dx प्लस 0 to 1, अब यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, tan इनवर्स a माइनस एक्स, ए की जगह क्या है 1 तो हम लिखेंगे 1 माइनस x की जगह क्या है ये पूरा, तो ब्रैकेट लगा के 1 माइनस एक्स मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस एक्स बन जाएगा, तो 1 माइनस 1 मेरे पास वापस tan इनवर्स x ही बच रहा है, ठीक। दैट मीन्स I इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, विच बिकम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 2 टाइम्स, है ना, ये भी tan इनवर्स ये भी tan इनवर्स, तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स हो जाएगा ट्वाइस, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x एंड dx, ये मुझे मिल गया। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा, इसमें हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करते हैं, इसको tan इनवर्स x इंटू 1 लिख के, है ना, इस tan इनवर्स x को u ले लेंगे, 1 को हम v ले लेंगे, है ना, और रूल हमारे पास क्या है, आइलेट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा, और फॉर्मूला क्या है, हाँ, इंटीग्रेट u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेट v माइनस इंटीग्रेट du बाई dx v dx होल dx। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस, पहले से है, ये मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ tan इनवर्स x इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रेट d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx पूरे का dx, uv का फॉर्मूला लगा लिया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल dx जो है वो x बन जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल dx हो जाएगा x और ये dx हमारे पास पहले से है, राइट। अब क्या किया जा सकता है, अब देखिए ये तो हो गया, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल, अब देखिए tan इनवर्स x और x है, इसको मैं ऑर्डर करके
है ना, रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस एक्स को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, एंड द लिमिट्स आर 0 एंड 1, और यहाँ पे भी लिमिट्स हैं 0 एंड 1। ये इंटीग्रल तो हो चुका है, वहाँ पे मुझे 0 एंड 1 करना है, ठीक है ना। अब आगे क्या किया जाए। अब देखिए ये जो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका कुछ किया जा सकता है। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो x dx जो है dt/2 बन रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि ट्वाइस, ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका सीधा रिजल्ट लिखते हैं, सबसे पहला काम, ठीक है। तो मुझे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका आंसर मुझे वापस x के फॉर्म में ही यहाँ पे लिखना है। तो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। देखिए x प्लस डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t पुट किया, ठीक है। तो 2x dx बन जाएगा dt, यानी कि x dx क्या बन जाएगा dt/2, ठीक है। तो ये इंटीग्रल जो इतना पोर्शन है, ठीक है, अभी सिर्फ मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ, लिमिट्स वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो ये हो जाएगा x dx जो है वो dt/2 बन गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया था, तो 1/2 इंटू टी। अब 1/t dt हो जाएगा लॉग ऑफ t विद अ मॉड्यूलस साइन, और ये हाफ जो है एज इट इज आ जाएगा। मैं इसको क्या करूँगा, हाफ लॉग t की वैल्यू में वापस पुट करता हूँ, t की वैल्यू वापस पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स दिस पोर्शन कैन बी रिटन एज हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस रिजल्ट को हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप चाहे तो साइड में एक रफ वर्क करके या उसी मेन शीट में, रादर देन रफ वर्क, आप मेन शीट में ही पहले इतना कर लीजिए, फिर इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर लीजिए। लाइक यहाँ पे आप इसको स्टॉप करके आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब इतने पोर्शन को यहाँ सॉल्व किया, अब इसको मैंने 2 डाला, फिर आप लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, ठीक है ना। ऐसे लिख लेंगे तो क्या प्रेजेंटेबल भी होगा, कन्फ्यूजन किसी को नहीं होगा। तो अब मैं आगे बताता हूँ इसमें क्या करना है। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x टाइम्स tan इनवर्स x, है ना, विद इन लिमिट्स 0 एंड 1, माइनस, अब देखिए इसको मुझे सॉल्व करना था। नाउ दिस बिकम्स हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख लूँगा हाफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड द लिमिट इज अगेन 0 एंड 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 इंटू टैन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू टैन इनवर्स 0। अब देखिए 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ टैन इनवर्स 1 यानी कि 1 इंटू टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है इसे। माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, है ना, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 इज 2, माइनस हाफ लॉग, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट तो मैंने 1 पुट किया, तो 1 प्लस 1 2 बन गया, हाफ लॉग 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 0, तो लॉग 1 मिलेगा। लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, तो लॉग 1 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। अब 0 इंटू हाफ इज 0, तो ये पूरा टर्म खत्म, हमारे पास हाफ लॉग 2 बच गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1। अब देखिए tan 1 कब होता है, 45 डिग्री में, यानी कि π/4, माइनस ये हो जाएगा हाफ लॉग 2। अब इस 2 को मैं अंदर ले जाता हूं, तो 2 इंटू π/4 हो जाएगा π/2 माइनस 2 इंटू हाफ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ log 2 बचेगा। सो माई आंसर इज π/2 माइनस log 2।